फरीदगंज शकर है। एक दिन अपने पीर की बारगाह का इरादा करके अपने स्थान से चले, अपनी क़ियामगाह से चले, अपनी खानकाह से चले, जिक्र इलाही करते हुए बियाबान सहराओं में, लकतक मैदानों में, शमशान जंगलों में सफर तय करते हुए हजरात जंगल में एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। जिक्र इलाही में मशगूल है। कुछ देर सोचा आराम भी हो जाएगा, बैठकर जिक्र इलाही भी हो जाएगा। फरीद एक दरख्त के नीचे बैठे हुए जिक्र इलाही कर रहे थे। एक परिंदा उड़ता हुआ आया और उसी शाख पर आकर बैठा और वो भी चहचहाने लगा। फरीद ने एक बार नजर उठाकर देखा, परिंदा चहचहा रहा है। दोबारा फिर देखा, तीसरी मर्तबा फरीद ने फिर देखा और तीसरी मर्तबा देखकर फरीद फरमाते हैं, ये मर क्यों नहीं जाता? मैं जिक्र इलाही कर रहा हूँ और तू मेरे जिक्र में खलल डाल रहा है, मर क्यों नहीं जाता? इतना फरमाया फरीद ने, वो परिंदा वहीं शाख से तड़पा, जमीन पर आकर तड़प कर ठंडा हो गया, मर गया। एक जुमले पर मर क्यों नहीं जाता? फरीद ने कुछ देर जिक्र इलाही किया, उसके बाद परिंदे पर नजर डाली और उन्हें एहसास हुआ। फरीद सोचने लगे, फरीद तुमने बुरा किया, तुम जिक्र कर रहे थे अपनी जबान में और ये परिंदा खुदा का जिक्र कर रहा था अपनी जबान में। तुम भी जाकिर थे, परिंदा भी जाकिर था, तुम भी खुदा का जिक्र कर रहे थे, परिंदा भी अपनी जबान में खुदा का जिक्र कर रहा था। फरीद तुमने बुरा किया, एक जाकिर ने दूसरे जाकिर को शाख से गिराकर ठंडा कर दिया। हजरत फरीद को जब एहसास हुआ, फरीद को जब ख्याल आया तो फरीद के हाथ में जो तस्बीह थी वही तस्बीह आपने उस परिंदे के ऊपर घुमाई और कहा, परिंदे मैंने अच्छा नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह के हुक्म से जैसा था वैसा ही हो जा, कसम खुदा की। इधर वो तस्बीह के दाने परिंदे के बाजुओं पर पहुंचे, उधर परिंदा फड़फड़ाया, जमीन से उड़ा और उसी शाख पर जाकर बैठा। फरीद अब वहां से आगे बढ़े तो आज एमपी में जो शहर झांसी है, बड़ा मशहूर शहर है प्यारे, ये उस दौर में एक छोटा सा गांव था झांसी। हजरत फरीद उस जंगल से चले, उस इलाके से चले, उस पेड़ के नीचे से हटे और प्यारे जहां आप जिस दरख्त के नीचे बैठकर अपने परिंदे को गिराया था वहां से झांसी 150 किलोमीटर की मसाफत की दूरी पर था। फरीद मंजिलें तय करते हुए वहां से चले, झांसी पहुंचे और झांसी पहुंचने के बाद आपको प्यास की शिद्दत हुई। झांसी गांव के बाहर एक चश्मा था, औरतें उस चश्मे से पानी भर रही थी। हजरत फरीद एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पहले का दस्तूर था, पहले का ये उसूल था, जब मुसाफिर चश्मे के किनारे कुछ फासले पर आकर खड़ा हो जाए तो पानी भरने वाली औरत हो या मर्द, वो समझ जाता था मुसाफिर है, प्यासा है, इसे बगैर कहे पानी पिला दिया जाए। वो औरत हो या भरने वाला मर्द हो, बगैर कहे मुसाफिर को पानी पेश करता था। फरीद भी जाकर खड़े हो गए, कोई खातून मुझे पानी पिला देगी मैं शिकम सैर हो जाऊंगा। फरीद कहते हैं मैं खड़ा हूं और मियां वो औरतें आ रही हैं, पानी भर रही हैं, जा रही हैं, किसी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी, मेरा कोई ख्याल नहीं किया, किसी ने मुझे पानी पेश नहीं किया। फरीद कहते हैं सारी औरतें पानी भरकर चली गई, एक औरत बची थी, उस औरत ने डोल लिया, रस्सी ली और मियां उस डोल को उस चश्मे में डाला, वो खींचना चाहती थी। मुझे ख्याल पैदा हुआ, सारी आई पानी भरकर चली गई, मुझे किसी ने पानी नहीं दिया, अगर इसी तरह खामोश रहे तो ये भी पानी लेकर चली जाएगी, रोज साथ में डोल और रस्सी भी ले जाएगी, फिर तो तुम्हारे पास पानी निकालने का कोई साधन भी नहीं रहेगा। ए फरीद अब खामोश ना हो, जबान खोलो और अपनी प्यास का इजहार इस औरत के सामने करके इससे पानी मांग लो। फरीद के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ ही था। जैसे ही ख्याल पैदा हुआ, औरत डोल खींच रही थी, औरत ने डोल वही छोड़ा, पैर से रस्सी को दाबा और पैर के नीचे रस्सी दाब कर औरत फरीद की तरफ मुखातब होकर कहती है, ए फरीद सब्र करो, सब्र। सारी चली गई लेकिन मैं तुम्हें बगैर पानी पिलाए नहीं। सुभान अल्लाह, सब्र करो, सब्र से काम लो, कहीं मेरे साथ वो मत कर देना जो तुमने जंगल में परिंदे के साथ किया। बेशक अरे जरा सोचिए, फरीद की प्यास तो दूर हो गई, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब फरीद इस चक्कर में लग गए, यार वो इतनी दूरी पर ये सारा मामला, इससे कोई शनासा नहीं, कोई मुलाकात नहीं, मेरा झांसी गांव में कोई शनासा नहीं, बेशक, लेकिन इसे मेरा नाम किसने बता दिया, फिर वो परिंदे का मामला इसे यहाँ से कैसे मालूम हो गया? जी आज तो भूल गए। फरमाते हैं औरत अब पानी बाद में, पहले ये बता तुझे मेरा नाम किसने बता दिया? जी वो जंगल का वाकया तुझे कैसे मालूम हो गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे वो औरत थी,
खातून थी, फातिमा की कनीज थी, इस्लाम की शहजादी थी, मिल्लत की बेटी थी। बेशक औरत कहती है, फरीद हमने यहां बैठकर तुम्हें पहचाना, तुम्हारा नाम जाना, और घर में बैठकर परिंदे का शाख से जमीन पर गिरना भी देखा, और जमीन से फड़फड़ाकर उड़कर उसी शाख पर बैठना भी देखा। जय है सुभान अल्लाह। जंगल के नीचे से उठकर तुम्हारा झांसी की जानिब हमने चलना भी देखा। जय है। फरीद कहते हैं, ये सब कुछ कैसे? कहा, मैंने कश्फ से, अपनी रूहानी ताकत से, अल्लाह के अता करदा पावर से मैंने अपनी विलायत से तुम्हें पहचान लिया, तुम्हारा नाम जान लिया। जय है सुभान अल्लाह। बैठकर मैंने अपनी विलायत के जरिए से तो उस परिंदे का गिरना भी देखा, उड़ना भी देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरीद फरमाते हैं, औरत तुझे ये कश्फ की दौलत कैसे मिली? ये रूहानी ताकत तुझे कैसे मिली? ये विलायत तुझे कैसे मिली? तो औरत कहती है, फरीद ये विलायत, ये कश्फ की दौलत, ये रूहानी ताकत मुझे मेरे शौहर की दुआ से मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौहर की रजा से मिली है, शौहर की खिदमत से मिली है, शौहर की दुआ से अल्लाह ने मुझे वक्त का वलिया बना दिया। अल्लाह ने वो पावर अता फरमा दिया कि मैं अपने मकान में बैठकर 150 किलोमीटर की दूरी पर शाख से परिंदे का गिरना भी देख लेती हूँ, जमीन से उड़कर शाख पर बैठा। जय है सुभान अल्लाह।